गूगल एड की तरह है क्या कि जितने हमने खर्च करे हैं एंड जितने लगे हैं, जैसे पीपीसी सीपीसी था उसमें वी हैव टू यहाँ पे पहले से हमें नहीं पता होता ना कोई भी प्राइस, तो यहाँ पीपीसी नहीं है। क्या नहीं पता होता? लोग वहां पे तो हमें एक एस्टिमेट प्राइस बताते थे ना वो, हम्म। तो इसलिए हम उसको पीपीसी बोल देते थे। ओके यहाँ पे तो कोई एस्टिमेटेड प्राइस हमें नहीं बताता। ओके। ठीक है। और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पीपीसी का मतलब होता है सारा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है ना जितना, उस एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को बोला जाता है पीपीसी, पे पर क्लिक, जनरल लैंग्वेज में। इन गूगल एड्स राइट? इन ऑल एडवर्टीजमेंट। ओके। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का ही दूसरा नेम एक तरीके से मान लो पीपीसी बोला जाता है। Whether it is Google ad, Facebook ad, Instagram ad, यस। or any other हम्म। ad. Like LinkedIn पे भी होती है ना ad, तो over हाँ there जी। also PPC यस। होते हैं. Okay. हम्म। मैम जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो एड कॉपी लेवल पे ही हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के बाद मिलेगा ना? हाँ जी मैम। Then मैम इसमें ad run करने के बाद कैसे we come to know that how much do we have to pay? जैसे हमने बजट सेट किया है कुछ। वो लाइव होगी, अपने आप खर्चा होगा ना, हम तो अपना क्या ऐड वो ऐड करेंगे ना मनी। हाँ, तो हमें ये एड रन करने के बाद ही पता चलेगा ना फिर एड्स मैनेजर में कि कितना हमें पे करना है। हमने मनी ऐड कर दी 1000 रुपीज। हाँ। ठीक है, अब वो खर्च होते जाएंगे, हमारी ऐड दिखती जाएगी। ओके। हाँ, वही आई मीन टू आस्क कि कितना डिडक्ट होगा, दैट वी विल कम टू नो आफ्टर द एड विल गो लाइव। हम्म। तो एड्स मैनेजर में सब दिख जाएगा ना कि हाउ मच मनी विल बी डिडक्टेड। जी, ये दिख रहा है ना कि कितनी मनी इन्वेस्ट हुई है। हाँ, वही ये अमाउंट स्पेंड। हाँ जी। ओके। मैम इसमें जो टारगेटिंग है वो B2C ही है या B2B भी हो सकती है? फेसबुक पे B2B इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता, क्योंकि जो B2B वाले लोग हैं ना, वो जनरली या तो फेसबुक पे अपने बिजनेस को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। पहली चीज, अगर मैं बता रही हूँ कि मैं पास्ता मशीन होलसेलर हूँ, मैं या पास्ता मशीन मेकिंग की मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मैं फेसबुक पे पहली बात तो ये कभी मेरे बिजनेस प्रोफाइल में लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो फेसबुक इतने फ्रीक्वेंटली यूज करते नहीं है। यूज करते भी हैं तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। काफियों को नहीं पता कि फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है, कैसे पुट करना है, हमारा प्रोफेशन क्या है, क्या चीजें हैं, वो नहीं पता लोगों को, राइट।
और फेसबुक में जब तक सामने वाला अपडेट करेगा नहीं तो उसको टारगेट कैसे किया जाए, तो ये प्रॉब्लम है। मैम जैसे कि इंडिया मार्ट वगैरह साइट्स हैं जहाँ पर लोग B2B डील करते हैं, हाँ जी तो उसमें तो लोग मतलब B2B होता है ना, जी, तो इसमें इंडिया मार्ट बना ही B2B के लिए। एंड मैम जैसे ये एड्स इंस्टाग्राम पे शो हो रही होती हैं स्टोरी में, वो जी वीडियो के फॉर्म में आती हैं कुछ ऐड जी जैसे, तो वो जी यहीं से सेटिंग्स में जो आपने कल दिखाया था कि आपको ऐसे डिस्प्ले करना है, तो वो जो ऑप्शंस दिखाए थे बहुत सारे, वो उसी में ऐसे ही होता है हाँ जी कि ये ऐसे डिस्प्ले करना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने कल बताए थे ऑप्शंस। हाँ जी हाँ जी। मैम B2B करने के लिए फिर और कौन से ऑप्शंस हैं, मतलब हम मैम कौन सी चीज यूज करें? B2B अगर इंडिया में B2B है तो ये ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ये सारे बेस्ट ऑप्शन है। एंड लिंक्डइन, वो भी लिंक्डइन भी उस पे डिपेंड करेगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड B2B है। ओके क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जरूरी नहीं है वो सारे लिंक्डइन पर एक्टिव हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो यस B2B आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। जैसे आप बल्क ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं या बल्क कोई भी ऐसा एम्प्लॉय बेनिफिट का फीचर है या कुछ भी ऐसी चीज, तब तो B2B आपका वर्क कर सकता है। जैसे ऑफिस स्पेस। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो बहुत लिमिटेड लोग एक्टिव हैं लिंक्डइन पर। मैम जैसे आपने हमें वो दिया था स्ट्रैटेजी बनाने को, जिसमें आपने फेस मास्क का मैंने बनाई थी, अगर जी मुझे इसको B2B में करना हो तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? मैम लिंक्डइन। बट लिंक्डइन आपने बोला ना टेक्नोलॉजी वालों के लिए, या जैसे अब देखिए ये क्या है, B2B में फेस मास्क आप बनाते हैं कस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अप्रोच करना है MNCs को, है ना। हाँ जी MNCs को अप्रोच करना है या तो फिर MNCs के एडमिन्स तो लिंक्डइन पर एक्टिव है, ओके तो उन तक तो हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो MNCs तक पहुंचना हो तो लिंक्डइन के हाँ थ्रू, जी तो ये पहुंचा जा सकता है। ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक मेथड ज्यादा इजी है या फिर इसमें भी कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं? एडवर्टीजमेंट भी है, ऑर्गेनिक भी है, दोनों में बताऊंगी। ओके इसमें मतलब गूगल सर्च का कोई ज्यादा मतलब इफेक्टिवनेस नहीं है? गूगल सर्च तो एवरग्रीन है, वो तो रहेगी ही रहेगी। ओके मतलब B2B केस में भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बट क्योंकि हाँ गूगल एड्स में यू डोंट हैव एनी लॉस अंटिल अनलेस सामने वाला सर्च नहीं करता, तो आपकी ऐड दिखती भी नहीं है, तो आपके पैसे नहीं लग रहे। इफ समवन इज सर्चिंग फॉर कस्टम प्रिंटेड फेस मास्क, तो जब तक वो सर्च नहीं करेगा तब तक आपकी ऐड दिखेगी नहीं, ऐड दिखेगी नहीं तो पैसे नहीं लगेंगे। और अगर सामने वाले ने सर्च किया तो मतलब उसको जरूरत है, तो आपकी ऐड पे क्लिक करके आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो आपको तो कस्टमर मिल रहा है ना। मैम B2B के लिए जैसे टारगेटिंग में कौन सा ऑप्शन, आपने जैसे बोला था ना डेमोग्राफिक था या इंटरेस्ट था, तो मैम B2B मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर कि क्या बिजनेस है और किस तक आपको पहुंचना है। एग्जाम्पल मैंने फेस मास्क की बोला आपको, तो उसके लिए फेस मास्क एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, जिसमें अगर मुझे B2B में सर्च एड चलानी हो तो आप सिंपल सर्च एड बनाकर रन कर दीजिए, डोंट सिलेक्ट एनी अदर थिंग, जस्ट सिलेक्ट गुड कीवर्ड्स। ओके जो सर्च टारगेटिंग में करेगा कि उसे ऐड ऑडियंस, दिख जाएगी। बट ऑडियंस अब इसमें कुछ ना रखें फिर? ऑब्वियसली, क्योंकि सर्च है ना, सर्च में तो जो सर्च करेगा उसे ही ऐड दिखेगी। ओके मतलब कीवर्ड के बेसिस पे भी मतलब सर्च अच्छी मिल सकती है? सर्च एड का मतलब ही होता है कीवर्ड के बेसिस पे हम नहीं लोगों को लाना है। आई थॉट कि हर चीज परफेक्ट, जैसे लोकेशन हो तो परफेक्ट वही रखो जहाँ की हमें ऑडियंस चाहिए हो, या हमें वो तो अगर रखना ही है, वो तो डिफॉल्ट चीज है, लोकेशन, टाइमिंग, लैंग्वेज, एड, वो तो ये सब तो रखना बट ही है। हाँ मुझे ऑडियंस में लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे टर्म्स पढ़ी,
उसमें हाँ जी स्टेटस पेरेंटल और ये वो, उसमें मुझे जी कहीं भी बिजनेस का वो नहीं मिला कि रिटेलर्स मिल जाए या हाँ मुझे जी होलसेलर्स, ऐसा कोई टैब नहीं मिला। मैं नहीं वो है, नहीं क्योंकि तो किसी बिल्कुल, क्योंकि लोग वो नहीं शो करते इंटरेस्ट इतना। मतलब जो रिटेलर्स होलसेलर हैं दे आर नॉट इतने एक्टिव नहीं है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स अपडेट करी हुई। दे आर यूजिंग इंटरनेट, दे आर एक्टिव ऑन इंटरनेट, but they are not updating their profiles, they are not updating their Gmail accounts, they are not sharing anything via email. ठीक है, मतलब अगर होलसेलर्स के लेने हैं तो इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया के थ्रू ही मिल हाँ सकते जी हैं। ठीक है। या फिर अदरवाइज सर्च में डाल सकते हैं गूगल सर्च सर्च। एड्स, आप सर्च एड्स चला के रख दीजिए, दैट्स फैंटास्टिक। जो भी सर्च करेगा उसे ऐड दिख जाएगी। अब नहीं वो तो एक चाहे और, B2C का पर्सन सर्च करे चाहे B2B का पर्सन सर्च करे, हमें तो कस्टमर से मतलब है ना। यस बस ठीक है। B2B के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे ऑर्डर इन बल्क, होलसेलर, सप्लायर, ऐसे वाले कीवर्ड्स यूज कर लेंगे। और B2C में हम लोग ऐसे कीवर्ड्स नहीं यूज करेंगे। तो वो तो हम अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं ना, B2C के लिए अलग और B2B के लिए अलग। बिल्कुल। B2C is e-commerce ना मैम? यस, B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। अब वो कस्टमर तक आप कैसे भी पहुंच सकते हो। इसमें आपने और फील्ड कैसे ऐड किए थे ईमेल फुल नेम के अलावा? ये ऐड आप फॉर्म वाले पेज पे आ गए? जी हाँ जी, तो अब उसमें जहाँ पे क्वेश्चंस हैं उस पर क्लिक कीजिए। जी क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है कस्टम क्वेश्चन। जी ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऐड कैटेगरी। हेलो हाँ जी, ऐड कैटेगरीज ऑप्शन है। ओके ओके अच्छा मैं ऊपर ऐड क्वेश्चन पे कर रहा था, ठीक है ऐड कैटेगरी जी ठीक। जी हाँ जी अच्छा और वो जो था कॉल टू एक्शन बटन, उसमें जैसे कि ऑप्शन है डाउनलोड का साइन अप का, तो उसमें लिंक हमें पुट करना पड़ेगा या फिर कैसे? सॉरी, डाउनलोड साइन अप हमें लिंक पुट करना पड़ेगा। ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिंक था वही? कौन सा वाला, मैं समझी नहीं आपकी बात। कॉल टू एक्शन बटन से पहले एक डिस्क्रिप्शन लिंक का ऑप्शन है, हाँ जी उसमें तो हमारी वेबसाइट का लिंक आएगा ना? बिल्कुल। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन अप दिया, साइन अप के बाद यहाँ पे कहीं पे मतलब वो लिंक पुट करने के लिए ऑप्शन तो नहीं आ रहा। देखिए, ये है लीड जनरेशन ऐड, और इसमें ओके साइन अप पे क्लिक करने के बाद सामने वाला फॉर्म खोलता है। अच्छा अच्छा वेबसाइट नहीं खोलती, वेबसाइट इसमें लास्ट में डलेगी ना, जहाँ वो थैंक यू स्क्रीन है। ठीक है। तो अगर डाउनलोड का भी होगा तो बाद में हमारे पास लिंक आएगा जिसके जो डाउनलोड करेगा, है ना? हाँ जी ठीक है। मैम उसमें जैसे 3 बटन थे लेकिन व्यू वेबसाइट, जी कॉल बिजनेस और डाउनलोड, राइट? जी तो डाउनलोड तो उसके इसमें करना चाहिए ना, जैसे कुछ हो ऐसा वेबसाइट पे जो डाउनलोड करना हो, जैसे एग्जैक्टली ई बुक। बिल्कुल। तो अगर अगर जैसे वैसा नहीं है कुछ, जैसे कुछ डाउनलोड करने वाला वेबसाइट पे, हम्म देन वी कैन सेलेक्ट नॉर्मल कॉल बिजनेस। हाँ जी, जैसा ठीक लगे। कॉल बिजनेस में फिर हमें नंबर भी डालना होगा, राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके। मम्मी, गाइस एक मिनट। जी
हाँ जी ठीक है, ये थैंक यू स्क्रीन पे जो हम वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं, जैसे उस जी पर क्लिक करेगा, अगर डाउनलोड हमने चूज कर रखा है तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। ठीक है। एक बार ये अच्छे से यहाँ तक ये सारी चीजें क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं सिखाऊंगी वो होगा कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग। ठीक है, तो आपने जैसे गूगल एड्स में भी पढ़ा था कन्वर्जन क्या होता है और रीमार्केटिंग क्या होता है, तो वही चीजें हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे पूरा सेशन चाहिए, पूरे 2 आवर्स चाहिए। तो अभी आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, या जो भी चीजें आप लोगों ने फेसबुक से रिलेटेड प्रैक्टिस की है वो सारी पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी में ट्रैकिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ नहीं, अभी confirm करना। ट्रैकिंग में कुछ नहीं करना। फिर खुलिया अच्छा, कंफर्म भी नहीं करना, ठीक है। अभी ये देख लोगों ने ऐसे ही बनाया। तो तू लोग है। ये पूरा फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म तो मैंने बना लिया। हाँ बनाने जी के बाद यहाँ पे नीचे ट्रैकिंग कुछ भी चूज नहीं किया, कंफर्म पे करने के बाद वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हाँ जी तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना? जी, बस आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करके ऐड फिर रिव्यू में चली जाएगी, अप्रूव होगी तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, फिर रन होगी ऐड। अच्छा, जब तक हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे तब तक वो आपका ऑल कैंपेन में शो नहीं करेगा ना? ऐसा नहीं है, अगर आप ड्राफ्ट में भी सेव कर देंगे ना तो भी शो हो जाएगी। अच्छा, तो ये ड्राफ्ट में सेव कैसे करना है? लेफ्ट कॉर्नर में क्लोज बटन है, जी, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा ठीक है, क्लोज एंड सेव टू ड्राफ्ट। हाँ जी इसका जो नया वाला फेसबुक अकाउंट है, हाँ उसमें जी पेज पे जाने के बाद ऐड सेंटर पे जाना है ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी आप क्रिएट का बटन होता है उस पर हाँ, क्लिक करेंगे। बांध दिया है ना मैंने सारी साइड से। अच्छा, क्रिएट पे गए, क्या कि ऐसे देन ना लोगों को ऐसे। ऐड पे जाना है फिर से। हाँ जी क्रिएट है। कलर अच्छा नहीं, वो भी थोड़े डार्क से चटकारे से कलर। आओ फिर बताओ। आ गया, क्रिएट पे ऐड पे क्लिक करा आपने। जी, ये तो वही पेज खुल गया, बट हम वो देखेंगे कैसे जो अभी हमने कैंपेन क्रिएट किया था? अच्छा, तो एक बार आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं देखूं आप कौन से पेज पर हैं। तेज आवाज सुन रही है। वो आपकी स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी ना? हाँ जी, एक मिनट, सॉरी। उसकी नानी तो अंदर होगी ना। ये फेसबुक पेज है, हाँ जी मैं यहाँ पे गया क्रिएट पे, जी। देन ऐड पे क्लिक करने पे ये अच्छा वाला रुकिए 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 रुकिए, कहीं मत क्लिक कीजिए, जी, फेसबुक पे आइए। अब आपको देखना है
अपना बेसिकली जो आपने कैंपेन सेव किया राइट, जी उस पर जाने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए जहाँ से लॉग आउट करते हैं। जी अब यहाँ पर एक बार आप पुराने क्लासिक पे आ जाइए यहाँ से। ठीक है। ओके, यहाँ से मैनेज ऐड। हाँ जी, यहाँ से मैनेज एड्स। ठीक है। मैनेजर खुल रहा ये हमारा नीचे वो पाइप भी नीचे गिर गया ऊपर था। ओ भाई साहब कितनी तेज चलू यार। बाथरूम का भी करके मिल चले जल्दी। देखिए आपने एड्स? नहीं, ये पता नहीं ब्लैक कुछ आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो ये लेफ्ट कॉर्नर में कैन यू सी मोर? हाँ जी यहाँ पे अच्छा जी ठीक। मैनेज नहीं है, ये ऊपर पेजेस पे नहीं जाना। अच्छा, इस नीचे वाले पे ना? हाँ बिजनेस मैनेजर पे चले जाइए आपने बिजनेस में। हाँ जी अब आपने इसमें ना ऐड अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ। आपने बिजनेस मैनेजर तो बनाया हुआ है लेकिन इसमें ऐड अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ। अच्छा, कैसे ऐड करना है फिर इसमें? ऐड करने के लिए कैन यू सी गो टू बिजनेस सेटिंग्स ऑप्शन, ये रहा। अच्छा ठीक, ये सी ऑल बिजनेस सेटिंग्स। ऐड अकाउंट ये लेफ्ट में ऐड अकाउंट है, लेफ्ट लेफ्ट या पेजेस के नीचे बिल्कुल। पेज इसके नीचे कहाँ पे? रुकिए रुकिए रुकिए, ये ब्लू अच्छा डॉट ठीक है है। ठीक है, ये हाँ रहा ऐड जी, अकाउंट। ठीक है अब देखिए रुकिए एक सेकेंड, ऐड अकाउंट ऐड करने से पहले जी। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड अटैच करेंगे ओके तो बिजनेस अकाउंट बिजनेस मैनेजर में आप अपना ऐड अकाउंट कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं करना, पेटीएम डेबिट कार्ड ये सब यूज करना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इसमें ऐड करना, अच्छा क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पेमेंट मेथड में बहुत ज्यादा इशू होता है, ठीक बहुत है कार्ड्स रिजेक्ट होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये पता बता दिया मैंने कि कैसे ऐड करना है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इसमें ऐड करना। ठीक है। तो फिर मुझे दिखेगी कैसे कैंपेन वगैरह? मैं दिखाती हूँ, एक मिनट आप मुझे एक बार रिमोट कंट्रोल दीजिए। ओके ओके। हमारा पाइप ऊपर हमने कोई हमारे टंकी का पाइप तोड़ गया था, लगाने के लिए रखे थे ये से ऊपर ऊपर बननी भी पड़ा था ना। ऊपर व्यू ऑप्शंस में देखिए एक बार ये आएगा। नहीं, ऊपर ऑप्शंस में तो आ रहा है बट यहाँ पे मैक में एक्चुअली वो कुछ अलग से हाँ है। यहाँ टॉप पे व्यू ऑप्शंस में देखिए। रिमोट कंट्रोल पे जाने के बाद ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट ना? हाँ जी इसमें अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। इसमें अब आ रहा है ओपन सिस्टम प्रेफरेंस। हाँ जी, अब मेरे पास आ गया। आप देखिए कैसे देख सकते हैं आप। जी बट मैं किसी टैब पर क्लिक नहीं कर पा रही हूँ।
वही मैं कह रहा हूँ ना, मैक में पता नहीं अलग सा कुछ सिस्टम प्रेफरेंस वगैरह मांग रहा था। इसमें क्या, एक मिनट, क्या इस पे क्लिक, क्या ये would you like to control this computer using accessibility feature, open system preference? अच्छा विनय मिश्रा आया है जाना चाहिए मिलने चलो चलते हैं रुकिए, या फिर कैसे दिखाएंगे, नहीं तो करना ही पड़ेगा ये एक बारी। एक मिनट देखता हूँ मैं इस, और जी आपको कैसे पता आपको कैसे पता ये वाला गाड़ी और निशा, क्या तो बड़ा मुश्किल निशा एक है मिनट उसको देखिए। खाना फिर उसके बाद भी सामने नहीं करना ओह माते माते, ये रिमोट कंट्रोल देने के लिए यहाँ पे ये करा सिस्टम प्रेफरेंस का आ रहा है, तो सिस्टम प्रेफरेंस पे क्लिक तो कर रहा हूँ बट यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैक पे नहीं लेता क्या? हम्म, ऐसे कैसे? चल ठीक है। मैक पे रिमोट एक्सेस वगैरह नहीं होता क्या? होता है। या रुकिए, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप ही नेविगेट कीजिए। ओके, जहाँ पे आपका नेम लिखा है ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। यहीं पे जाऊँ ना मैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा इस पे फेसबुक ओपन कर लीजिए नॉर्मली। फेसबुक, ओके हाँ जी, जी। आप लेफ्ट कॉर्नर में सी मोर पे क्लिक कीजिए। जी, यहाँ पे एड्स मैनेजर लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आइए वापस ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पे हम्म, जी। आप यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। अच्छा, क्रिएट एन एड। आपने इस अकाउंट से क्रिएट नहीं किया क्या कुछ भी? नहीं मैंने ऐड कभी क्रिएट नहीं करा। हाँ जी, ठीक है, तभी नहीं आ रहा। ये आपके पास इंटरफेस आ गया, ये आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल नेम से। जी, नहीं, यहाँ पे कोई कैंपेन सेव की होती तो यहाँ पे वो डैशबोर्ड आता जो मेरे पास आ रहा था मेरी स्क्रीन पर। बट अभी करा था ना हमने। तो वो सेव नहीं हुआ है मे बी। अच्छा अच्छा, चेक ठीक कर है। सकते हैं, एक बार यही बिजनेस सेटिंग्स पे जाइए। बिजनेस आपका सेटिंग, नेम लिखा है ये सॉरी एड्स मैनेजर है, जी। इस पे क्लिक कीजिए और एड्स मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए दोबारा, ये जी। ये रहा, ठीक है। ठीक है, जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें एड मैम बनानी भी पर्सनल अकाउंट से ही है ना? हाँ जी डियर, हमेशा अपने अकाउंट से ही सब कुछ मैनेज करना है। और कुछ मैं एक दो चीजें और बता रही हूँ, जैसे जब आप लोग फर्स्ट टाइम एड्स रन करते हैं ना अपने अकाउंट से, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और कंसिस्टेंटली रन करते जाते हैं, तभी आपको ज्यादा खर्चा करने का एक्सेस मिलता है। शुरू शुरू में फेसबुक आपको 400, 700, 1200 ऐसे अकाउंट की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करके वो एक्सेस देता है कि आप इतने पैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें डाउनलोड करने के लिए आपने कैसे बोला था, क्या करना है? ये कैंपेन नेम पे क्लिक करना है। अच्छा जी, कैंपेन नेम पे क्लिक करने के बाद ये आप एड सेटअप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा है रिजल्ट्स, कहाँ सिग्निफिकेंट एडिट के साथ में। पे? 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ कॉलम। जी जी, ठीक हाँ है, जी, यहाँ पे शो करेगा कि कितने रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक ठीक। है, थैंक यू But सो ma'am, मच। if when we are working in a company, then we have to run ad from there.
from their account. They will provide you the access of their ads manager. Then you have to create account. Yeah, from their account we have to run the ad, na then. सो आज की क्लास तो करोगी ना? हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि उसके लिए पूरा सेशन चाहिए, ऐसे जल्दी जल्दी में हो पाएगा गलती। हाँ कोई मैम आप हेलो हाँ जी मैम, आपने कहा था कि बाकी वाले भी ट्राई करो, तो मैं अभी ट्राई कर रही थी कैटलॉग वाला। जी मैम। तो मैम कैटलॉग में वो फाइल अपलोड के लिए बोल रहा है, जैसे कि कोई जैसे आपको कैटलॉग बनाना हो, तो उसमें कोई फॉर्मेट तो नहीं दिया हुआ इन्होंने? मैम टेम्पलेट्स में आपको फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पर, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर में मिला था ना हमें टेम्पलेट। यस मैम, मैं वही ढूंढ रही थी कि ऐसा हाँ कुछ जी, ऐसे template आगे इसमें- पीछे ऑप्शंस पे क्लिक करके देखिए, इधर उधर कैटलॉग ऑप्शन आता है, एड्स मैनेजर पे क्लिक करने पे वहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलता है। मैं एक्चुअली इसमें था ऐड होम लिस्टिंग कनेक्ट टू ट्रैकिंग, तो मैं यहाँ तक पहुंची थी। अब आई हाँ थिंक जी। बैक जाती। अब देखिए कैटलॉग बनाने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, या तो आप अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट करेंगे और या फिर आपका फेसबुक पे शॉप ऑप्शन होना जरूरी है। ओके, तो इसमें जैसे इमेजेस डाल दें और इमेजेस के डिस्क्रिप्शन डाल दें और उसके हेडिंग्स डाल दें, तो कैटलॉग बन जाएगा मतलब, या आप कुछ और भी? कैरोसेल ऐड बना लीजिए अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हाँ 10-12 प्रोडक्ट्स आपको अगर दिखाने हैं एक ही ऐड में, तो आप कैरोसेल ऐड बना लीजिए, वो भी कैटलॉग की तरह ही दिखता है। ठीक है। कैटलॉग उसमें तब बनाया प्राइसिंग जाता है जब वो आपने देखा होगा अमेजोन पे जो आप प्रोडक्ट देख कर आते हैं उसी प्रोडक्ट की आपको ऐड दिखती है फेसबुक पे, यस मैम, उस केस में कैटलॉग का यूज होता है। वैसे जनरली कैरोसेल ऐड बनाई जाती है। तो उसमें एक टैब होता है कि आप प्राइसिंग या कुछ ऐसा शो कर सकते हैं या नहीं? उसमें हाँ सिर्फ जी मैम, हम कैप्शन में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं ना, हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में। ओके, जी तो उसमें से एक हेडिंग में आप प्राइस भी डाल सकते हाँ जी मैम, बिल्कुल। हैं। ठीक है। जी अभी मैम आई हैव नॉट क्रिएटेड माय पेज, वो नेल आर्ट स्टूडियो वाला, and 5 profiles वो जो आपने बोला था, that's why अभी I have not practiced making ad, because वो जिस दिन आपने FB organic पढ़ाया था ना, आप बोल रहे थे आप वीडियो नहीं शेयर कर पाओगे, तो उसमें I have noted down the things, but कुछ चीजें by mistake I did not note it down, so that's why अभी मैंने बनाया नहीं पेज, because I thought ठीक है, आज सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, यू गाइस कैन चेक। but I have understood everything ads का, and लेकिन उसमें से वो उस दिन कुछ चीजें नोट नहीं की थी, that's why I did not made 5 profiles and page, because I thought कि जब आप शेयर करोगे तो I will just see the video once and then I will make properly, but I have understood the things. Yeah. ओके गुड। आपका नेट ठीक हो गया? हाँ जी, आज फाइनली ठीक हो गया। Okay, so आप आज शेयर कर दोगे ना फिर? हाँ जी हाँ जी, आज मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, then I'll watch today. जी 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 ओके ओके, बाय बाय। Okay ma'am, bye. Thank you. बाय, वेलकम।